एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। महाराष्ट्र को गृह मंत्री है या नहीं, महाराष्ट्र में कोई कानून कायदे है या नहीं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, झगड़े लगाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र इतना घटिया स्तर पे कभी राजनीति करता था ऐसा मैंने देखा नहीं है। अब कोई कैसे भी आंदोलन कर सकता है। अभी और भी आंदोलन चल रही, कोई बोल रहा है कि हमको एससी में दो, तो कोई बोलता है एसटी में दे दो। ये तो होगा ना, क्योंकि मैं अगर उठपटांग बात करूं और सरकार उस बात को अगर मान ले या फिर हवा दे तो फिर दूसरा भी वैसे ही करना शुरू कर देगा, तीसरा भी वैसे ही शुरू कर देगा। हर एक का अधिकार है। लेकिन जैसे मराठा समाज आरक्षण की बात करता है, उनको अधिकार है। कानून, कोर्ट, सरकार जो देखना है वो देख लेंगी, जो भी अथॉरिटीज है उसके मुताबिक जाना चाहिए। लेकिन मराठा समाज को ओबीसी में से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस लाइन पर काम करने वाला भी एक बड़ा वर्ग है और वो जायज भी है, उनका ही रास्ता है। क्योंकि पहले आरक्षण ओबीसी का 52% क्लियर करना चाहिए। ये हम तो कई सालों से बोल रहे हैं, क्योंकि मंडल आयोग के लिए शिवसेना छोड़ने वाला पहला आदमी ही मैं था, जिला प्रमुख था, फिर भी मैंने शिवसेना मंडल आयोग के लिए छोड़ी। तो मेरा तो कहना यही था कि 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि संख्या उनकी है। लेकिन मराठाओं के आरक्षण को हवा देने वाले और ओबीसी आरक्षण को धोखे में डालने वाले अगर दो लोग हैं तो वो है एक छगन भुजबल और दूसरे है प्रकाश आंबेडकर। और भी लोग हैं, लेकिन इन दो लोगों को सबसे बड़े गुनहगार मैं मानता हूं। जो आदमी आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ में रहकर सत्ता का फल चख रहा है, सत्ता के फायदे उठा रहा है, वो आदमी ओबीसी के आरक्षण का समर्थक कैसे हो सकता है। और हम लोग बोलते थे कि भाई ओबीसी का 52% है तो उनको आप 52% आरक्षण दे दो। 27% दिया हुआ है, 25% और बाकी बचा है, तो पहले हमारा वेटिंग वाला आरक्षण क्लियर करो और फिर किसको देना है दे दो। कुछ अच्छे काम किए मराठा सेवा संघ ने, लेकिन गलत काम भी बहुत ज्यादा किए हैं। उसका नतीजा जो आया, यही नतीजा है कि कुणबियों को भी तुमने मराठा मराठा करके नाचने को लगाया। फिर कुणबियों को भी लगा कि हम मराठा है, वो भी जोश में आ गए। फिर मराठा आरक्षण के मोर्चे में भी कुणबी लोग पहले गए। तब भी हम बोलते थे कि ये गलत है, उसमें मत जाओ, उनको सपोर्ट मत करो। इसका मतलब मराठाओं को आरक्षण देना नहीं, ये हमारा कतई कहना नहीं है। मराठाओं का आरक्षण दे दो, लेकिन पहले ओबीसी का 52% क्लियर करो। पहले ओबीसी का 52% आरक्षण क्लियर करो, क्योंकि उनके नाम से 52% संख्या है और उनका क्लेम बनता है। लेकिन इन लोगों ने ये गलत काम किया। अब जो बोल रहे हैं, अभी भुजबल अभी मिनिस्टर है। अरे भाई, जब चीफ मिनिस्टर तुम्हारा आदेश निकाल रहा है या मंत्रिमंडल में चर्चा हो रही थी, तब तुम क्या सोए थे? तब तुम चुपचाप रहोगे? ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? ये लोगों को उल्लू बनाने का काम नहीं है तो क्या है? तुम गब्बर के टोली में रहते हुए गांव के हित चिंतक कैसे हो सकते हो? जिस गांव को लूटना है उस गांव को लूटने के लिए अगर गब्बर की टोली आ जाती है, तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम गब्बर की टोली के साथ में थे, तब तुम बंदूक चला रहे थे, तब तुम गब्बर का साथ दे रहे थे। और बाद में लूटने के बाद में, लूट जाने के बाद में बोलोगे कि मैं गांव को नहीं लूटने दूंगा। अरे लूट लिया उन्होंने, इज्जत लूट ली। बसंती की इज्जत उन्होंने क्या उछाली है। द्रौपदी का वस्त्रान हो चुका है और फिर भी आप बोल रहे हो। तो ये ओबीसी समाज पे मुझे ऐसा जो सोच रहे हैं ना, तो मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है, तरस भी आता है। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण चाहिए, ये बोलना चाहिए। मराठा समाज का देना है नहीं देना है वो उनका, वो देखते बैठेंगे। लेकिन उन्होंने ले लिया है, ईडब्ल्यूएस भी ले लिया है, 10% दे दिया है ना उनको, क्योंकि वो मराठा नेता ही है ना। सत्ता में कौन है? मैं तो कई बार बोला कि 32 में से 21 मुख्यमंत्री मराठाओं के हुए, फिर भी मराठा समाज अगर इस हालत में है तो उसके लिए मराठा मुख्यमंत्रियों को बोलो ना। मगर ये ओबीसी के नेताओं को टारगेट करेंगे। इसीलिए जो छगन भुजबल को गालियां देते हैं, वो फिर जरांगे हो या उनके और भी कोई पिट्ठू हो, उनका मैं निषेध ही करूंगा। ठीक है कि भुजबल साहब के साथ में मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेरे हो सकते हैं,
उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, ये बात सही है, लेकिन किसी को गाली गलौज करने का तुमको अधिकार किसने दिया है? मराठाओं के किसी नेता ने उसका विरोध किया है ऐसा मैंने सुना नहीं। हो सकता है कुछ 2-4 लोगों ने किया होगा। मराठा कार्यकर्ता भी ऐसे समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वैसा ही करो। तो ये दादागिरी कहां से आई? ये नहीं चलेगा ना। अब एक वो कोई नेता है, कौन नेता है या क्या है समझ में नहीं आता, उसका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि भाई अब लक्ष्मण हाके को मारने के लिए 11 लोगों की टीम तैयार होगी और उसमें रास्ते पे पकड़ के मारेंगे। अरे ये कहाँ का ये क्या कर रहे हैं? ये आतंकवाद है ना। मराठा समाज के नाम पे अगर कोई ऐसा आतंक फैलाता है तो ये आतंकवादी गतिविधियों को अजित पवार का समर्थन है क्या? एकनाथ शिंदे का समर्थन है क्या? शरद पवार का समर्थन है क्या? सुप्रिया सुले का समर्थन है क्या? बाकी मराठा नेताओं का समर्थन है क्या? ये बोलना चाहिए, ये खुलकर बोलना चाहिए, मगर चुप रहते हैं। तो इसका निषेध करना चाहिए प्रवृत्ति किसी के भी फेवर में। फिर हाके अगर गाली देते हैं जरांगे को तो उसका भी समर्थन नहीं करेंगे, और अगर हाके को कोई गाली देता है तो उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। जरांगे जैसे आदमी अगर वो मराठाओं के नेता होते तो इसमें हंसे या रोए। अगर जिसको कोई लॉजिकल बात करनी नहीं आती है, उटपटांग बातें करता है, और वो उसी आदमी के वो किसी को भी गालियां देगा और आप चुपचाप रहोगे, उसको नेता कहोगे। क्यों? आरक्षण के चक्कर में। भैया आरक्षण मिलना चाहिए तो ठीक है ना, मगर कभी बोला तुमने कि भाई ओबीसी का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, कुणबी और मराठा एक ही है। कुणबी और मराठा एक है तुम्हारे मतलब के लिए, तो फिर 21 मुख्यमंत्रियों में एक भी कुणबी क्यों नहीं मिला आपको? तब नहीं याद आ गई कुणबियों की? कहाँ की बात करते हैं कि हमारी रोटी बेटी व्यवहार है? कहाँ, किसने बोला रोटी बेटी व्यवहार है? 1-2 ऐसे कहीं बिरले कुछ उदाहरण मिले, तो बमनों की तो फिर कोई जाति नहीं रहेंगी, क्योंकि बमनों की बेटियां तो हर जाति में, हर धर्म में, हर समाज में दी हुई है। मराठाओं की का 96 कुली और वो 92 कुली और वो पंचकुली, सप्तकुली, नवकुली जो भी है आपके, उसी में तो शादी नहीं होती है। हमारे कोकण में जाके देखिए कुणबियों की अवस्था क्या है, परिस्थिति क्या है। तो ये बचकानी बातें या बेवकूफी भरी बातें करने वाले लोगों को समर्थन किसी भी समाज ने नहीं करना चाहिए। समाज मराठा हो, समाज ओबीसी हो, समाज दलित हो, समाज अल्पसंख्यक हो, समाज जो भी हो। अब फिर से दूसरा आंदोलन शुरू हो गया कि भाई बंजारी समाज है, उसको बंजारी और बंजारा एक ही है, ये आंदोलन फिर शुरू हो गया। वो तो नेचुरल है ना, वो होगा ही, क्योंकि गैजेट में, हैदराबाद गैजेट में और भी है, कोई ये समाज 80 में है कई जगह पे, अन्य स्टेट में। तो ये है ना, ये आतंकवादी स्टेटमेंट देने वाले लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते फडणवीस? तुम गृह मंत्री हो या क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो या तुम्हारी शह है? तुम्हारे इशारों पे ये सब काम चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में झगड़े लगाओ, फसाद लगाओ, ओबीसी मराठाओं के खिलाफ में हो। ओबीसी मराठाओं के खिलाफ नहीं है, वो अपने हितों का रक्षण तो करना उसका अधिकार है ओबीसी का। मराठा समाज ने बोल दिया दे दो हमको, आने दो, तो क्या आने देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। फिर जो देखेंगे अगर और ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। ये सिर्फ जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और अगर कल चल के विधानसभा, लोकसभा में भी आरक्षण अगर हो जाता है ओबीसी के नाम से, क्योंकि राहुल गांधी सबको आरक्षण दे सकते हैं। राहुल गांधी ने जैसे बोला ना कि जनगणना करो, जाति निहाय सबकी जनगणना करो और संख्या के अनुपात में उसको आरक्षण दे दो, तो ये अगली पॉलिसी जो होगी तो फिर विधानसभा में, लोकसभा में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में, नगर परिषद में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो मैं यकीनन बोलता हूं कि अगली स्टेप जो होगी वो सबको आरक्षण दे दिया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाएगा जाति के अनुपात में, बाकी लोगों को भी आरक्षण विधानसभा, लोकसभा में भी दिया जाएगा। तो मराठा समाज की छटपटाहट जो है, या फिर अभी जो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि उनका फिर शेयर कम हो जाता है, क्योंकि सत्ता पे अभी कुंडली बना के बैठे हैं मराठा समाज महाराष्ट्र में। अभी भी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है, तो दोनों मराठा है। मैंने पहले बताया कि 32 मुख्यमंत्रियों में 21 मराठा मुख्यमंत्री हुए हैं, और इसीलिए ये दुष्ट चक्र को तोड़ने के लिए मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन ये देखिए कि ओबीसी समाज ने अभी फिर विजय वडेट्टीवार भी है और बाकी लोग भी है, तो उनके नेतृत्व में, और बाकी लोग माणिकराव ठाकरे है और भी लोग हैं, तो उनके नेतृत्व में एक मोर्चा 10 तारीख को, मतलब 10 अक्टूबर को मेरे ख्याल से वो जो तारीख है वो आएगी। सब ओबीसी समाज का मोर्चा भी निकालने वाले हैं। सब लोगों ने साथ देना चाहिए। अपनी छोटी मोटी बातें, नाराजियाँ जो है वो दूर रख के सब लोग मिलके ओबीसी पे जो अतिक्रमण हुआ है उसको खत्म करना चाहिए। और ये
राजनीतिक लड़ाई है, ये मैं पक्का बोलता हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई है। अगर मराठा समाज इस तरीके से घुस गया तुम्हारे ओबीसी के आरक्षण में तो ओबीसी समाज कहीं का नहीं रहने वाला है, क्योंकि मराठा समाज किसी भी दृष्टि से सामाजिक मागास वर्गीय नहीं है। ये कोर्ट ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे कहने से नहीं होगा, मैं तय नहीं कर सकता हूं, ये कोर्ट ने बोला है। मंडल आयोग के डेफिनेशन के मुताबिक भी मराठा समाज आरक्षण के मागास वर्गीय की व्याख्या में नहीं बैठता है, इसलिए उनको नकार दिया है। तो आप सोचिए, इसमें ओबीसी समाज ने इकट्ठा हो जाना चाहिए और जो गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, तालिबानी जैसी बातें करते हैं, उस पर फडणवीस ने कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वो हाके के आदमी हो, फिर वो भुजबल के आदमी हो, फिर वो मराठा समाज के आदमी हो, फिर वो जरांगे जैसे आदमी के लोग हो, क्योंकि ज्यादा गाली गलौज करने का काम जरांगे करता है और जरांगे को ही समर्थन करने वाले मराठा समाज ने इस बात को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। इस महाराष्ट्र का सत्यानाश मत करो, नैतिक आधार लेकर राजनीति करो, दादागिरी मत करो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।